जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। आज हम एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के 7 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के 7 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं ये आमतौर पर अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन अगर प्रशंसा करने पर आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। काम और परिवार के बीच अपने मित्रों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण इनके मित्र अपने मन की बातों को आसानी से इनके साथ साझा करते हैं। अपने मित्रों की समस्याओं में उनका साथ निभाने वाले साथी होते हैं। प्रेम के मामले में अपने साथी की काफी परवाह करते हैं और जितना प्रेमी अपने प्रेमी प्रेमिका से करते हैं उतना ही प्रेमी अपने प्रेमी प्रेमिका से चाहते हैं। प्रेम संबंध काफी महत्व रखते हैं इनके जीवन में। जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ जीवन भर चलने के बारे में बहुत जल्दी सोच लेते हैं। ये हमेशा ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो इनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सके और इनकी भावनाओं का सम्मान कर सके। में पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंध विवाह संबंध में आसानी से नहीं बदलते। जिसको भी प्रेम करते हैं दिल से प्रेम करते हैं, पर ये अपने प्रेम का इजहार आसानी से नहीं कर पाते। इनके शादीशुदा जीवन में ये अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की बहुत परवाह करने वाले लोग होते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन रिश्ते निभाना और परिवार के लोगों को समझना इनको अच्छे से आता है। जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग होते हैं। चलिए प्रेम संबंध की बात करते हैं। प्रेम संबंध की बात करें, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मई, जून और जुलाई के महीने में गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी रहेगी और राहु का गोचर नवम भाव में है। शनिदेव जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनका गोचर अष्टम भाव में बना हुआ है। प्रेम संबंधों के मामले में जनवरी का महीना काफी बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ मजबूती भी देखने को मिलेगी। खूबसूरत प्रेम संबंध रहेंगे और आप देखेंगे जनवरी की शुरुआत से ही आपके प्रेम संबंधों में एक नयापन देखने को मिलेगा। नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके साथी के बीच रोमांस भी भरपूर रहेगा। साथ में घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ संबंधों में काफी एक दूसरे को समझते हुए भी नजर आएंगे और इससे आप दोनों के बीच प्रेम संबंधों में काफी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए संघर्ष दिखा सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। मई, जून और जुलाई प्रेम संबंध के लिए काफी बेहतर परिणाम दिखाएंगे। तो आप अपने प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखें और अपने साथी की बातों को समझें। किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को भी सुनना आपके लिए आवश्यक होगा। और जो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए मई, जून और जुलाई का महीना बेहतर परिणाम दिखा सकता है। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का ज्यादा वाद विवाद समझौता हो सकता है मई, जून और जुलाई के महीने में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर इन 7 महीनों में आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और जनवरी, फरवरी, मई, जून और जुलाई ये 5 महीने ऐसे होंगे जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई न कोई साथी आ सकता है। अगर आप साथी की तलाश में हैं या फिर किसी से मित्रता चल रही है, उन संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर भी सफलता मिल सकती है। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जनवरी का महीना, मई, जून और जुलाई के महीने आपके प्रेम संबंधों के लिए ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे और फरवरी, मार्च और अप्रैल के समय में आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा नहीं करना है, वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रेम संबंध में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। पूरे 7 महीने वो यहीं पर रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में जनवरी और फरवरी के महीने में आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी वाद विवाद से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की बहस में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, वरना आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच तनाव और टकराव देखने को मिल सकता है, जिस कारण वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन में जनवरी और फरवरी के महीने में किसी भी प्रकार के वाद विवाद को ना बढ़ने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अपने जीवन साथी के सामने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी इन 7 महीनों में ज्यादा ना करें। खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में ज्यादा ध्यान रखकर चलें। और अगर आप अपने ससुराल पक्ष के बारे में
कोई भी ऐसी बातें करते हैं जो कि अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। आपका जीवन साथी अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ज़्यादा बात करेगा। ससुराल पक्ष के लोगों का आपके जीवन में हस्तक्षेप बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें। कोई भी वाद विवाद होते हैं उन्हें बड़ा बिल्कुल ना होने दें। खासकर जनवरी और फरवरी के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके जीवन साथी को पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा और जनवरी फरवरी के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अपने जीवन साथी के साथ आप कोई भी उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को भी ध्यान से सुनें और अपने वैवाहिक संबंधों में तालमेल अवश्य बनाकर रखें। मई, जून और जुलाई वैवाहिक संबंधों के लिए भी बेहतर रहेगा। वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, अकेले हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में जीवन साथी आए, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो एक अच्छा जीवन साथी उनको मई, जून और जुलाई के महीने में मिल सकता है। उनका विवाह हो सकता है या फिर विवाह संबंधित बातें अवश्य हो सकती हैं इन 7 महीनों में। और वहाँ पर मई, जून और जुलाई ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखा सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, आपके जीवन साथी के साथ ज़्यादा मतभेद हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मई, जून और जुलाई आपका समझौता करा सकता है। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन इन 7 महीने इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपको वैवाहिक संबंधों में ईमानदार भी रहना है और अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होने देनी है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रखने आवश्यक होंगे इन 7 महीनों में। ये ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम अवश्य रखें। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिले जुले से मिलेंगे एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों को इन 7 महीनों में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। आय की बात करें तो रोजाना सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें, उससे आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। ये उपाय 7 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों के 7 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एच नाम वाले कर्क राशि वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।